चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, एक गोली 36 से 15 अंश के कोण पर दागी जाती है। कोण मतलब थीटा हमारे पास इस समय 15 अंश पर है, इस पर दागी जा रही है। तो उसका 36 परास 1.5 किलोमीटर होता है। तो 36 परास जो है 1.5 किलोमीटर होता है ये। और यदि गोली उसी वेग से 45 अंश के कोण पर दागी जाए तो परास क्या होगा। तो इसको θ1 इसको r1 और θ2 अगर 45 अंश कर दे तो r2 आप लोग क्या करोगे। इनका कहना ये है कि r2 आप लोग जो है क्या करोगे। तो एक काम करते हैं हम लोग, r बराबर फार्मूला आप लोग जानते हो कि 36 परास r बराबर यू स्क्वायर साइन थीटा बटे जी। ठीक, आर का फार्मूला क्या कहा उन्होंने, गोली 45 में दागी जाए तो परास क्या होगा। ठीक है, तो यू ये तो हमारे पास हो गया आर के लिए फार्मूला। अब इसी को ना हम लोग 2 बार बना लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, r1 बराबर यू स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा का मान क्या है 15 बटे जी, और r2 बराबर यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 बटे जी। अब r1 बटे r2 कर लो, r1 बटे r2 बराबर ये यू स्क्वायर साइन 30 अंश बटे जी, और ये यू स्क्वायर साइन 90 अंश बटे जी। जी से जी उड़ा दो और यू स्क्वायर से यू स्क्वायर उड़ा दो। साइन 30 का मान 1 बटे 2, साइन 90 का मान 1। r1 का मान हमारे पास 1.5 और ये r2 बराबर ये 1 बटे 2, 15 दूनी 30 r2। तो r2 हमारे पास 3.0 यानी 3 मीटर। ठीक, अब देखो आप लोग 9 नंबर को, है ना, 9 नंबर मीटर नहीं किलोमीटर में है। यहाँ पर एक तोप से 5 मीटर की 36 दूरी पर गोला फेंकना है। तोप से 100 मीटर पर सेकंड के वेग से गोला फेंका जाता है। गोले का प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए। जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो जी का मान क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक, ये जी का मान है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए, तो थीटा का मान हम लोग निकालेंगे, थीटा का मान निकालेंगे। और 500 मीटर की 36 दूरी है, तो 500 मीटर की 36 दूरी है। ठीक, तो 500 मीटर की 36 दूरी है और 10 मीटर पर सेकंड के वेग से हैं। 10 मीटर पर सेकंड नहीं 100 मीटर पर सेकंड के वेग से हैं। प्रक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए। तो प्रक्षेपण कोण हम लोग, अब कोण के लिए यहाँ पर हम लोग 36 परास का ही फार्मूला यूज कर लेंगे। 36 परास आर बराबर फार्मूला क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। ठीक, यहाँ पर आर बराबर, आर की जगह रखेंगे हम लोग 500। ठीक, आर की जगह हम लोग क्या रख देंगे, यहाँ पर आर की जगह 500 रखेंगे ना ये। और यू स्क्वायर, तो यू का मान है 100, तो 100 का स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी का मान हमारे पास है 10। इसे गुणा में इसे भाग में पहुंचा दो, तो साइन 2 थीटा बराबर 500 और ये 10 और ये 4 बार जीरो कर लो, 1 2 3 बार जीरो से ये कैंसिल, तो 5 बटे 10। तो साइन 2 थीटा बराबर 1 बटे 2, और 1 बटे 2 जो है साइन 30 का भी है, साइन 150 का भी है। तो लिखेंगे जब साइन 2 थीटा बराबर साइन 30। ठीक, साइन साइन तुलना, तो 2 थीटा बराबर 30 अंश, तो थीटा जो है हमारे पास कितने अंश पर हो जाएगा, ये 15 अंश पर हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर 150 लेते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पर 150 लेते हैं, तो जब साइन 2 थीटा बराबर साइन 150, तो 2 थीटा बराबर 150, तो थीटा बराबर 75 अंश। ठीक,
देखो 10 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से, तो मतलब इसको यू से लिख डालो फिर। यू बराबर 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से है, ठीक है ना। और गेंद फेंकी जाती है 36 धरातल पर, अधिकतम परास बताइए। अधिकतम परास बताइए मतलब हम लोग आर बराबर क्वेश्चन मार्क कर देंगे, ठीक। अधिकतम परास बताइए। उन दोनों दिशाओं को बताइए जिनमें गेंद फेंकने पर परास 45 मीटर हो, ठीक। परास जो है हमारे पास कितने मीटर पर हो, 45 मीटर पर हो। परास 45 मीटर पर हो। हम लोग ज्ञात क्या करने वाले हैं, उन दोनों दिशाओं को, मतलब हम लोग कोण को ज्ञात करने वाले हैं। दोनों दिशाएं बताइए, दोनों दिशाएं का मतलब है कोण बताएंगे हम लोग। तो θ1 क्वेश्चन मार्क, θ2 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर θ1 θ2 कर सकते थे। फिर से एक बार यहाँ पर आप लोग चाहो ना तो ये साइन दोनों के मान तो है ही, ये अगर θ1 θ2 करना चाहो यहाँ पर, तो अगर ये 90 से हम लोग देखो 36 परास के लिए मतलब ऊर्ध्वाधर के लिए 90 एंगल लेते ना, तो 90 से हम लोग 15 घटा देंगे तब भी 75 आ जाएगा, ठीक है। अब लोगों को यहाँ बता देते हैं क्योंकि यहाँ पर हम इसमें करने वाले हैं, इसमें ऐसे आप कन्फ्यूजन ना हो आपके पास। θ2 अगर निकालना चाहोगे ना तो आप लोग कहोगे कि 90 माइनस 15, ठीक। तो θ2 आपके पास ये हो जाएगा 75 अंश। अगर ये θ1 मानोगे तो ये θ2 15, मतलब 90 से 15 घटा देना 75 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें समझो इसमें क्या क्या है हमारे पास। यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, सबसे पहले R बराबर यू स्क्वायर बटे जी लगा दो। साइन कहाँ चला गया, साइन 90 का मान 1, ठीक। अब साइन 180 कर लोगे तब भी 1। तो यहाँ पर यू R का मान तुम लोग निकालेंगे, U का मान है 30, तो 30 इंटू 30, जी का मान क्या है 10, जी का मान है 10, तो 10 ले लेंगे हम लोग। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 3 का 90, तो R बराबर हमारे पास 90 मीटर। R क्या है हमारे पास 90 मीटर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हम लोग कोण को ज्ञात करने वाले हैं, ये तो कहा उन्होंने, हाँ। तो हम लोग कोण को ज्ञात करने वाले, कोण के लिए क्या करेंगे, फिर से यही फार्मूला, R बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी यूज करेंगे, है ना। तो R की जगह हमारे पास ये तो 90 एंगल, U का मान हमारे पास 30, तो 30 का वर्ग साइन 2 थीटा बटे जी का मान 10, जी का मान 10, गुणा में पहुंचा दो इसे, तो लिखेंगे हम लोग, गुणा में पहुंचा दो इसे, तो लिखेंगे हम लोग साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर ये 900 है, 30 का वर्ग 900, तो 900 बटे 900, ये कट कर 1, साइन 2 थीटा बराबर 1, जो कि साइन 90 का मान है। साइन 2 थीटा बराबर साइन 90, साइन साइन तुलना, 2 थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 45, 45 दे रहे हैं आपके इसमें, ना 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 ना, परास 45 मीटर है, गड़बड़ कर ली हम लोगों ने। परास जो है हमारे पास क्या है 45 है, हम लोगों ने हार 90 ले लिया। ये सेकेंड कंडीशन में ना, अधिकतम परास बताइए तो ये 90 आ गया। उन दोनों दिशाओं को बताइए जिनमें गेंद फेंकने पर परास 45 मीटर हो, परास 45 मीटर हो, यहाँ पर परास 45 मीटर हो। यहाँ से दोबारा कर देते हैं, इन्होंने कहा था परास 45 मीटर हो, यहाँ पर आर का मान 45 ले लो, इसे ये 450 बराबर 3 का वर्ग 9, यानी साइन 2 थीटा, इसे बटे में पहुँचा दो, तो लिखेंगे साइन 2 थीटा बराबर 450 बटे 900, ये 1 बटे 2, तो साइन 2 थीटा बराबर 1 बटे 2, साइन 30 का मान है, साइन 2 थीटा बराबर साइन 30, तो 2 थीटा बराबर 30, थीटा बराबर ये आ जाएगा 15, तो ये θ1 कर लो, है ना। तो हम लोग एक काम करेंगे, θ1 अगर हमारे पास 15 है तो θ2 जो निकालेंगे
वो 90 माइनस 15 करके निकालेंगे, तो थीटा 2 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 75 अंश। ठीक, 90 एंगल से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलिए इतने को स्क्रीनशॉट कर लीजिए।